अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बियोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने फ़ोटोसिंथेसिस जो है बेटे वो स्टार्ट किया था। फ़ोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है मैंने आपको वो डिफ़ाइन किया। देन फ़ोटोसिंथेसिस का जो मेन रिएक्शन है हमने वो पढ़ा। उसके बाद हमने मेन चीज़ जो कल के लेक्चर में पढ़ी थी डैट इज़ कंपनसेशन पॉइंट। मैंने आपको कंपनसेशन पॉइंट पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि तीन मेजर जो हैं आपके पास मालिक्यूल्स आते हैं। कौन कौन से? एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है वाटर एंड देन आपके पास लाइट एंड क्लोरोफिल। ये चार रिएक्टेंट हैं जो चारों के चारों जो है रिएक्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है बेटे वो होता है और आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बनते हैं। ये चारों रिएक्टेंट कौन कौन से जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं? डैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और क्या चीज़ थी आपके पास? सनलाइट। वन बाय वन इन तमाम के तमाम जो हमने चार डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट पढ़े हैं, इन तमाम रिएक्टेंट को वन बाय वन जो है हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और इनका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो उसमें से पहला जो आपका रिएक्टेंट है डैट इज़ लाइट। लाइट के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस में, लाइट का क्या रोल है हमने डिटेल से पढ़ लिया। फिर हमने एक्शन स्पेक्ट्रम जो है उसको भी कंप्लीट कर दिया था। आज हम सेकंड जो हमारा रिएक्टेंट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। डैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। बुक का पेज नंबर आप लोग ओपन करें 143 बेटे। नेक्स्ट रिएक्टेंट जो आज हम स्टडी करेंगे डैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करूँगी। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Sugar is formed by the reduction of carbon dioxide by using ATP and NADPH. In this way, carbon dioxide acts as a source of carbon for making sugars. Carbon dioxide enter the leaf through stomata and get dissolved in water absorbed by the cell wall of mesophyll cell. Stomata are found in the large number in leaves. The entry of carbon dioxide in the leaves is dependent upon the opening of stomata. रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको दो मेन रिएक्टेंट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में जो है अपना रोल प्ले कर होते हैं। वो कौन कौन से हैं बेटे? एक आपके पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक आपके पास क्या आता है? वाटर। ठीक है, हम पढ़े हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे क्या बनता है? शुगर बनती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है? CO2। यानी कि जब ये C इसका ब्रेक डाउन होगा, जब C यहाँ से सेपरेट होगा तो ही ग्लूकोज बनेगा ना। ग्लूकोज का फार्मूला जो आपने देखा हुआ है C6H12O6। तो ये C कहाँ से आ रहा है? ये C बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से ही आ रहा है। ठीक है, तो शुगर जो है वो बनती है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से और इसमें जो एनर्जी यूज़ होती है वो कौन सी होती है? ATP और NADPH। ये दो एनर्जी की फॉर्म्स हैं। ये दोनों जो हैं इस प्रोसेस में यूज़ हो रही होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में जो है वो कन्वर्ट करने में। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया कि ये एक सोर्स हो गया। किसका सोर्स? शुगर का सोर्स। कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से वाला कार्बन लेके शुगर जो है उसको प्रिपेयर करेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में आती कहाँ से है? कार्बन डाइऑक्साइड बेटे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है लीव्स के ऊपर। जब लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को याद हो, लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा था कि वहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, मीजोफिल सेल में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको हमने क्या कहा था? स्टोमेटा। लीफ के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के अंदर जो है वो चली जाती है और वहाँ से जो है वो क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगी, जहाँ पे सारा का सारा जो है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है वो होता है। यानी कि स्टोमेटा के जरिए अंदर जाएगी। स्टोमेटा जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो इन कार्बन डाइऑक्साइड की डिपेंडेंसी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं लीफ के अंदर जाने के लिए? दे डिपेंड अपॉन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाएगी और लीफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंपल सा इसका जो है रोल था किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मेंशन है, उसको भी हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। अबाउट 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय
terrestrial plant, the rest occur in ocean, lakes, and ponds. Aquatic photosynthetic organisms use dissolved carbon dioxide, bicarbonates, and soluble carbonate at carbon sources. Land photosynthetic organisms use atmospheric carbon dioxide as carbon source. आगे आपको बेटे इसमें थोड़ी सारी आपको परसेंटेज बताई है कि अबाउट 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस, जो 10% है, यानी कि अगर 100% फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं तो उसमें से 10% फोटोसिंथेसिस जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट से जो है होती है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट की वजह से होती है। और बाकी जो हैं ओशन में, लेक्स में, पाउंड्स में जितने भी बेटे प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें उनके ज़रिए जो है वो फोटोसिंथेसिस हो रही है। इक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है, इक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वो प्लांट जो कि वाटर के अंदर होते हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर ग्रो किए होते हैं, उन पौधों की बात हो रही है, उन प्लांट्स की बात हो रही है। वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेटिक फोटोसिंथेसिस कहेंगे। और उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि पानी के अंदर होते हैं और उनकी फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या कहते हैं, या उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज इक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बेटे डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट और सॉल्युबल कार्बोनेट जो है उनको एज ए कार्बन सोर्स जो है वो यूज़ करते हैं। फिर हम आते हैं लैंड की तरफ। जो हमारी ज़मीन है, जो लैंड है, जिस इन्वायरमेंट में हम भी रहते हैं, लैंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो एटमॉस्फेयर, वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि जब स्टोमेटा ओपन होता है तो बेटे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। प्लांट्स वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज ए सोर्स ऑफ कार्बन जो है वो लेंगे। तो ये वही चीज़ मेंशन थी कि लैंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूज़ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं ये एटमॉस्फेयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर यही कार्बन जो है ये ग्लूकोज बनाने के जो है वो काम आती है। नेक्स्ट आपके पास आता है नील्स हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑन photosynthetic bacteria that make carbohydrate from carbon dioxide but do not release oxygen। एक हाइपोथेसिस है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। जो बियोलॉजिस्ट यहाँ पे है वो है नील्स, ठीक है। नील्स ने एक हाइपोथेसिस दी थी। उसने क्या, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन थी, जो उसका काम था सारा, उसने क्या कहा था कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं बेटे ये कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो किसी और सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही कंज्यूम करते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को ही एज ए रिएक्टेंट लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा कि आप जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखते हो तो बेटे वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के केस में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है, अब जब उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है तो बेटे वो कार्बोहाइड्रेट्स तो बनाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके उससे कार्बोहाइड्रेट तो बना रहा है, लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, ठीक है। तो हमने ये क्या पढ़ लिया? हमने रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट रिएक्टेंट की तरफ आएंगे, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो रिएक्टेंट कौन सा है? वो है वाटर, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रोल ऑफ लाइट, लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। फिर हमने क्या पढ़ा? रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड क्या रोल पढ़ेंगे हम लोग? रोल ऑफ वाटर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Water is the source of hydrogen. Water is the source of hydrogen for the reduction of carbon dioxide during photosynthesis. Oxygen released during photosynthesis come from water, and so water is an important source of atmospheric oxygen, which most organisms need for aerobic respiration and thus for obtaining energy to live. In 1930s, Wayne Neal hypothesized that plants spilled water as a source of hydrogen, releasing oxygen as a byproduct. Neal's hypothesis were later confirmed by scientists during 1940s. An experiment was conducted in which isotopic tracer O18 of oxygen was used in laboratory. Scientists prepare water with heavy oxygen, that is H2O8. They also prepare carbon dioxide with heavy oxygen. Experimental green plants in one group were given water and normal carbon dioxide. C16O2 plant in the second group were given
C18 and normal water. Both plants are given to an environment to conduct photosynthesis. Oxygen released during photosynthesis of both plants are collected and tested. It was found that plants of first group produce O18, but the plant of second group produce normal oxygen. In photosynthesis, water is spilled to release hydrogen. This hydrogen reduces the coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide phosphate to NADPH. The reduced coenzyme, that is NADPH, serve as reducing power for the reduction of carbon dioxide to form sugar. काफ़ी लेंथी ही टॉपिक था जिसकी मैंने रीडिंग की है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन करती हूँ बेटे। रोल ऑफ वाटर, हम क्या पढ़ रहे हैं, वाटर का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है। वाटर का फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाटर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर क्यों यूज़ किया जाता है? वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ना, ये कहाँ से आती है बेटे? ये आती है वाटर से। तो देखो हमने जो रिएक्शन पढ़ा, अगर मेरी बात पे आप लोग गौर करो, हमने ये रिएक्शन पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का, ये जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, ठीक है, वाटर में भी ऑक्सीजन है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। अब ये ऑक्सीजन जो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपने जो भी पढ़ी, हमने सेंटेंस बुक में रीडिंग की और मैंने आपको बताया कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है बेसिकली ये कहाँ से आता है? ये आता है वाटर से। हालांकि यहाँ पे भी तो आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है बेटे? ये रिलीज़ हो रहा है फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल से ये ऑक्सीजन जो है रिलीज़ होता है। तो वाटर जो है ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसका? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का। जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होगी और वहाँ से हम जो है इस ऑक्सीजन को लेंगे फॉर रिस्पायरेशन। हमें इस ऑक्सीजन की जो है वो ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसके लिए? हर तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए। प्लांट वाटर लेंगे तो पानी की वजह से वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज़ करेंगे, और वही ऑक्सीजन जो डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, हमें अपनी रिस्पायरेशन के लिए वो ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यानी कि अपनी पूरी लाइफ की जो एनर्जी है उसके लिए हमें ऑक्सीजन ही की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इन 1930 में बेटे एक बियोलॉजिस्ट था, दैट इज़ नोन एज, उसका नाम क्या था? नील। उसने एक हाइपोथेसिस दी थी। उसने क्या हाइपोथाइज किया था? उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि प्लांट जो है बेटे वो जो वाटर है उसको स्पिल्ड करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। जब वाटर का ब्रेक डाउन होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसमें से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत नहीं होती, ये एज ए बाय प्रोडक्ट बनता है और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है ये रिलीज़ हो जाता है। और नील की हाइपोथेसिस जो है बाद में 1940 में जो है साइंटिस्ट ने जो है इसको मतलब प्रूफ कर दिया था कि ये ठीक है। इसकी हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट जो है बेटे उनको कंडक्ट किया गया था, और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ किया गया था? ऑक्सीजन तो नॉर्मल जो ऑक्सीजन है, मतलब जो नॉर्मल वाटर है H2O वही है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया? आइसोटोपिक ऑक्सीजन लिया। आइसोटोपिक ऑक्सीजन क्या होता है? O18, ठीक है, O18 ये वाला ऑक्सीजन, O18 वाला ऑक्सीजन जो है वो यूज़ किया गया। लेबॉर्ट्री में साइंटिस्ट ने क्या किया कि दो डिफरेंट जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट्स किए। एक वो किया जिसमें उन्होंने पहले तो उन्होंने क्या किया कि लैब के अंदर, देखो एक्सपेरिमेंट को सुनो, लैब के अंदर उन्होंने क्या किया? एक वाटर प्रिपेयर किया, खुद से वाटर प्रिपेयर किया, ठीक है। एक तो नेचुरल वाटर है ना जो अल्लाह ताला ने बनाया, हर जगह पानी जो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन साइंटिस्ट ने लैब में एक वाटर प्रिपेयर किया। उस वाटर में उन्होंने हैवी ऑक्सीजन को यूज़ किया। सिंपल वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O, लेकिन उन्होंने जो पानी बनाया उसमें हैवी ऑक्सीजन यूज़ किया तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? H2O18, ठीक है। इसी तरह उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रिपेयर की। उस कार्बन डाइऑक्साइड में भी उन्होंने क्या किया? हैवी ऑक्सीजन जो है वही लिया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हुई उसका फार्मूला क्या हो गया? CO2 नॉर्मल होता है ना, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा? CO18, ठीक है। और ऑक्सीजन का उन्होंने आइसोटोप लिया। अब
दो प्लांट्स लिए, दो उनकी ग्रुपिंग की। एक को उन्होंने वो वाला वाटर दिया जिसमें हैवी आइसोटोप यूज़ किया गया था ऑक्सीजन का, और दूसरे को उन्होंने वो कार्बन डाइऑक्साइड दी जिसको वो भी जो है जो हैवी वाली थी। यानी कि दो प्लांट, एक प्लांट और दूसरा प्लांट। एक प्लांट को हैवी वाटर, आप लोग हैवी वाटर के लिए मैं वो वाला वर्ड यूज़ कर रही हूँ जिसमें दूसरा आइसोटोप यूज़ हुआ था, वो वाला वाटर दिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसको मतलब नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वही दी। दूसरे ग्रुप में जो दूसरा प्लांट था उसमें उन्होंने उनको नॉर्मल वाटर दिया, लेकिन वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चेंज कर दी, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जिसमें ऑक्सीजन का आइसोटोप जो था डिफरेंट था। ठीक है, अब उन्होंने दोनों प्लांट्स को एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में, सेम इन्वायरमेंट में दोनों प्लांट्स को जो है प्लेस कर दिया, और वहाँ पे जो है ड्यूरिंग लाइट जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, 1-2 दिन प्रोसेस हुआ। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना रिज़ल्ट फाइंड आउट किया। रिज़ल्ट कैसे फाइंड आउट किया, उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट ग्रुप था जिसमें उन्होंने, जिस प्लांट को उन्होंने बेटे वो वाला वाटर दिया था ना जिसमें O18 शामिल था, यानी कि वो वाटर जो उन्होंने खुद प्रिपेयर किया था, H2O18 वाला वाटर दिया था ना, वहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई थी ना, वो कौन सी ऑक्सीजन थी, वो O18 वाली ऑक्सीजन थी। समझ आ रही है। फिर उन्होंने अपना लिया दूसरा प्लांट। दूसरा प्लांट वो प्लांट था जिसमें उन्होंने पानी नॉर्मल दिया था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो दी थी जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने खुद प्रिपेयर की थी, जिसमें O18 आइसोटोप जो है ऑक्सीजन का शामिल था। इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुई और ऑक्सीजन जो है रिलीज़ हुई। इसमें से जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई थी बेटे वो O16 ही थी, वो नॉर्मल ऑक्सीजन ही थी। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि बेटे जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है वाटर से। यहाँ पे नॉर्मल वाटर था, नॉर्मल ऑक्सीजन आई। वहाँ पे वाटर जो था O18 वाला था, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई वो O18 वाली हुई। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिलीज़ होता है वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, वो मिलता है वाटर से। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होता है, उससे हाइड्रोजन रिलीज़ होता है, और साथ क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होता है, हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस होता है। और हाइड्रोजन की रिडक्शन के लिए यहाँ पे एक कोएंजाइम जो है वो यूज़ होता है। इस पूरे जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन की जो रिडक्शन होगी ना, उसमें क्या एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसेस द दिस हाइड्रोजन रिड्यूसेस द कोएंजाइम। कौन सा, नाइकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जिसको हम NADP कहते हैं, और इसकी रिडक्शन होती है NADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में। ठीक है, और ये रिड्यूस कोएंजाइम जो NADPH है, इसको हम लोग रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए भी जो है यूज़ होता है। तो मैं आपको बेटे ये एक्सपेरिमेंट जो है अच्छी तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं रोल ऑफ वाटर के। वाटर का जो है वो क्या रोल है, तो वाटर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग इन फोटोसिंथेसिस। वाटर जो है सोर्स है किसका, हाइड्रोजन का, इसके अलावा जो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हमें मिलती है वो भी सारी की सारी हमें कहाँ से मिलती है, वाटर से मिलती है। ठीक है, तो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का। ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को जो है ऑक्सीजन जो है वो अपनी लाइफ के लिए, अपनी जो पूरी लाइफ है उसके लिए जो है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन के बगैर जो है वो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। ये जनरल रिएक्शन था किसका, फोटोसिंथेसिस का। इस पूरे जो हमने अभी मैंने आपको सारा समझाया प्रोसेस, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली जब H2O ये वाला जो वाटर है जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है, ये वाटर जब ब्रेक डाउन होता है तो इससे जो है, इससे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है, ना कि CO2 से। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया बेटे, साइंटिस्ट ने लैब में दो चीज़ें प्रिपेयर की। पहले आप लोगों को पता, दो चीज़ें प्रिपेयर की। एक चीज़ क्या प्रिपेयर की, एक वाटर H2O18। ठीक है, ये वाला वाटर प्रिपेयर किया साइंटिस्ट ने, और एक कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है, लेकिन यहाँ पे 18, यानी कि इन दोनों केस में ऑक्सीजन जो है, आइसोटोपिक ऑक्सीजन जो है
उसका ट्रेसर जो है वो यूज़ किया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, O18। साइंटिस्ट ने दो चीज़ें जो है यहाँ पे लैब में खुद प्रिपेयर की, एक वाटर और एक क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दो एक्सपेरिमेंट, दो ग्रुप किए गए। देखो बेटे, एक ये प्लांट है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। एक ये प्लांट है, ठीक है। इसको हम लोग कह लेते हैं दिस इज़ ओवर ग्रुप 1। ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप 1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप 2 हो गया, ठीक है। पूरा प्लांट नहीं बना रहे, बस हम लीव बना रहे हैं, क्योंकि लीव ही के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। क्लियर है। ये दो ग्रुप हो गए। सबसे पहले क्या किया साइंटिस्ट ने, लैब के अंदर खुद से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर की, जिसमें उन्होंने O18 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। अब दो ग्रुप हो गए हमारे पास। अच्छा, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1, ठीक है, हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 1 में उन्होंने इन प्लांट्स को जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ही दी, ठीक है। जो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दैट इज़ CO2। लेकिन इस केस में जो वाटर दिया ना उन्होंने, वो वाटर दिया जो कि उन्होंने लैब में खुद प्रिपेयर किया था, H2O18 वाला, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट ये किया। जब एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने दूसरा भी लिखो। दूसरे में क्या किया, दूसरा ग्रुप जो था उसमें उन्होंने ये जो ग्रुप 2, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 में उन्होंने क्या किया, 6O2 18 + 12H2O, ठीक है। दूसरे में उन्होंने नॉर्मल वाटर लिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चेंज कर लिया। वो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जो उन्होंने खुद प्रिपेयर किया था, जिसमें उन्होंने O18 आइसोटोप जो है वो यूज़ किया, वो लिया। अब इन दोनों प्लांट्स को उन्होंने सेम इन्वायरमेंट में प्लेस कर दिया, ठीक है। 1 वाले को भी, 2 वाले को, यहाँ पे भी सनलाइट है, यहाँ पे भी सनलाइट है, ठीक है। क्लोरोफिल, यहाँ पे भी क्लोरोफिल है, क्लोरो, ठीक है। अब दोनों प्लांट्स को उन्होंने सेम इन्वायरमेंट में प्लेस किया। प्लांट्स के अंदर क्या हुआ, दोनों प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई। जब फोटोसिंथेसिस हुई तो उन्होंने दोनों के जो प्रोडक्ट थे उनको चेक किया। चेक करने से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बने थे वो क्या बने थे, C6H12O6 + 6H2O + 6O218, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ बनी वो क्या बना, 66H12O6 + H2O 18, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 18। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को देखो। ग्रुप 1 में वो वाला वाटर यूज़ किया जो कि साइंटिस्ट ने लैब में खुद प्रिपेयर किया था, वो वाला वाटर जिसमें उन्होंने आइसोटोप जो O18 वाला ऑक्सीजन है वो यूज़ किया। इसको बाहर इन्वायरमेंट में प्लेस किया, सनलाइट प्रोवाइड की, और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई। आपके पास क्या चीज़ बनी, आपके पास बना ग्लूकोज, वाटर, और साथ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हुई, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो ग्रुप था जिसमें वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की जो उन्होंने लैब में प्रिपेयर की, साथ वाटर जो था वो अब सिंपल नॉर्मल वाटर था। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये वाला एक्सपेरिमेंट भी हुआ और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और जो प्रोडक्ट हैं वो क्या बने, आपके पास शुगर बनी, का जो ग्लूकोज है, साथ वाटर और साथ ऑक्सीजन। अब गौर करो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है वो कौन सा है, O18 वाला, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है वो कौन सा है, O8 वाला। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है ना बेटे, ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ये रिलीज़ हो रहा है फ्रॉम वाटर, वाटर के मालिक्यूल। यहाँ पे वाटर क्या था, O18 वाला, तो जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ वो भी कौन सा हुआ, O18 वाला हुआ। यहाँ पे वाटर कौन सा था, सिंपल वाटर था, O सिंपल आइसोटोप, जो ऑक्सीजन नॉर्मल था वही था। तो यहाँ पे भी O2 ही हमारे पास आया। समझ आ गई।
इसका मतलब क्या, हमने पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ना, जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, ये कहाँ से रिलीज़ होती है, ये रिलीज़ होती है वाटर के ब्रेक डाउन से। जब वाटर टूटता है, वाटर कैसे ब्रेक डाउन होता है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है HOH, ऐसे होता है, ये प्लस पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जब वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकअप होता है तो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। तो ये चीज़ प्रूफ होगी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, अगर वो आइसोटोप चेंज किया ना ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जो रिलीज़ हुई है वो तो O18 नहीं हुई, वो तो ये वाली हुई। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रही, बल्कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है। तो अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी ऑक्सीजन के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें कहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है वाटर से। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ क्लियर होगी कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कहाँ से आता है, वो आता है वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से, उसके ब्रेक डाउन होने से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होगा, यानी कि ब्रेक डाउन होगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया, टू रिलीज हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन भी रिलीज होगा। ये जो हाइड्रोजन रिड्यूस होता है, दिस हाइड्रोजन रिड्यूस द कोएंजाइम, ये कोएंजाइम है NADP को रिड्यूस कर देता है, किसमें, NADPH में। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन NADP क्या चीज़ है बेटे, ये एक कोएंजाइम है। तो हाइड्रोजन जो है इस कोई एंजाइम को NADP को रिड्यूस कर देता है, किस फॉर्म में, NADPH में। देखो H यहाँ पे जाके ऐड ऑन हो जाएगा। तो यानी कि ये हाइड्रोजन किस प्रोसेस में यूज़ होता है, दिस इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ठीक है, ये रिड्यूस कोएंजाइम जो है, ये जो आपके पास नया कोएंजाइम आता है, इसको रिड्यूस कोएंजाइम कहते हैं, NADPH। एन किसके लिए है बेटे, N इज़ नाइकोटाइनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ एक्ट एज रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, और ये आगे फर्दर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है इनटू ग्लूकोज। तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के रोल्स पढ़े। हम लोग सबसे पहले हमने पढ़ा रोल ऑफ लाइट, कि फोटोसिंथेसिस में लाइट का क्या रोल है। उसके बाद हमने पढ़ा रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह प्लांट्स में आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड मेन उसका क्या था कि वो उसकी एंट्रेंस कहाँ से हो रही थी, वो एटमॉस्फेयर से आ रही थी और थ्रू स्टोमेटा जो है वो लीव्स के अंदर आ रही थी। ठीक है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड से बेसिकली बनता क्या था, इससे बनता था ग्लूकोज। क्या बनता था, ग्लूकोज। देखो ये C है और ये C है, तो इससे हमें ग्लूकोज मिला था, यानी कि प्लांट को अपनी फूड मिल रही थी। फिर आए थे हम अपने थर्ड कंपोनेंट की तरफ, जो थर्ड हमारा रिएक्टेंट था, दैट इज़ वाटर। रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस मैंने आप लोगों को पढ़ाया। और वाटर जो है वो मेन सोर्स है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, एंड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में हमने ये चीज़ प्रूव की कि जो ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये जो आपने पूरा मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाया था बेटे, ये पूरा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था, जो रिएक्शन था, देखो यहाँ पे रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से आती है, ये चीज़ सारी हमने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ की कि जो ऑक्सीजन जो है जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिलीज होती है बेटे, वो कहाँ से आती है, वो आती है H2O, वाटर के मालिक्यूल से। वाटर का मालिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, उसके ब्रेक डाउन होने से हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है अपनी प्रेजेंस के लिए, तो हमें ऑक्सीजन बेसिकली बेटे कहाँ से मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है वाटर से। ठीक है, और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बेसिकली ये नील जो है वो एक बियोलॉजिस्ट था, उसने जो है हाइपोथेसाइज किया था कि प्लांट जो है वो इसको वाटर को यूज़ करेंगे एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो है 1940 में जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने जो है खुद से जो है वाटर प्रिपेयर किया, कार्बन डाइऑक्साइड इन द लैब प्रिपेयर किया, और वही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उन्होंने 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में जो है वो यूज़ की।
तो इस एक्सपेरिमेंट को मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल से पढ़ाया। एक्सपेरिमेंट हमने पूरा किया। एक्सपेरिमेंट के एंड पे हमने ये चीज़ हमारी कंक्लूड होगी, हमारा रिजल्ट आ गया कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है वाटर से। ठीक है, तो वाटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ना सिर्फ प्लांट्स के लिए बल्कि इवन एनिमल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ही से जो है वो ऑक्सीजन मिल रहा है और ऑक्सीजन ही से बेटे आपको पता है कि हम लोग जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, हम जिंदा हैं। इसके अलावा क्या था कि ये जो पूरा प्रोसेस स्प्लिटिंग पड़ा था, ये जो हाइड्रोजन आया, फिर ये हाइड्रोजन जो इस प्रोसेस में हाइड्रोजन भी तो रिलीज हुआ ना जब वाटर का मालिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, तो ये हाइड्रोजन जो है दिस हाइड्रोजन रिड्यूस द कोएंजाइम NADP टू NADPH। ठीक है, और ये NADPH जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के में काम करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से जो है क्या चीज़ बनाएगा, शुगर बनाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में बस मैंने यहीं तक बेटे पढ़ाना था। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि 3 चीज़ों के रोल्स हमने पढ़ लिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी पढ़ लिया, वाटर भी पढ़ लिया, लाइट भी पढ़ लिया। अब हमारा कौन सा रोल रह गया, क्लोरोफिल का रोल जो है वो रह गया। ये 4 चीज़ें हैं ना जो रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो क्लोरोफिल का रोल जो है वो सिर्फ हमारा रह गया है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं क्लोरोफिल का रोल जो है वो आपको कंप्लीट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।